वक्त की रफ्तार। सर, दरअसल कुछ ही घंटे पहले नेवी वालों ने एक्सीडेंट स्पॉट से 2 किलोमीटर दूर ये बॉडी बरामद की है और इसकी मौत पेट में बहुत ज्यादा पानी भर जाने की वजह से हुई है। इसका हुलिया विलास जी के हुलिये से मिलता जुलता है। आप देख लीजिए एक बार। विलास नहीं है इंस्पेक्टर साहब, इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि उसे ढूंढिए। वो सही सलामत है और जिंदा है। अरे भाई, अगर वो जिंदा होता या सही सलामत होता तो क्या वापस नहीं आ जाता? देखो सुंदर, मैं तुम्हारा पार्टनर था, इसलिए तुम्हारा दुख बांटना चाहता हूं। अब हम क्या दुख बांट सकेंगे एक साथ? जो दुख निकिता के हिस्से में था उसे मिला। तुम एक बाप होकर ऐसी हारी हुई बात कर रहे हो, और फिर अभी निकिता बेटी की उम्र ही क्या है? इस उम्र में विधवा का लिबास या 7 साल तक का इंतजार कुछ अच्छा नहीं लगता है। मैं तो अभी भी अपने बेटे प्रशांत की शादी निकिता बेटी से करना चाहता हूं। केवल आपके चाहने से क्या होगा सबरवाल जी? रही निकिता की जिंदगी की बात, तो मेरे पास भगवान का दिया इतना कुछ है कि उसे जिंदगी भर कोई परेशानी नहीं रहेगी। खैर, मैं तो रिश्ते की बात लेकर आया था, बाप की मर्जी। चलता हूं मैं। क्या कह रहे थे सबरवाल जी? और क्या, वही प्रशांत के रिश्ते की बात। ठीक ही तो है, उनके सिवा हमारी बेटी को कौन अपनाएगा? अरे हमारी बेटी ने तो डिवोर्स के पेपर उसी दिन फाड़ के अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। अब ना तो वो डिवोर्स ले सकती है और ना तो। लक्ष्मी, तुम इतनी स्वार्थी कब से बन गई? क्या करूं, जब से अपनी बेटी को तकलीफ में देखा है तब से। सुनिए जी, मेरी बात मान लीजिए, सबरवाल के बेटे के साथ अपनी बेटी का रिश्ता कर ही लीजिए। नहीं लक्ष्मी, मैं जानता हूं सबरवाल हमसे रिश्ता करने के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है। उसका बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ है। लक्ष्मी, वैसे ही हम निकिता के बारे में पहले ही गलती कर चुके हैं। मैं फिर गलती करना नहीं चाहता। और फिर सबरवाल अच्छा आदमी नहीं। सुंदर राय की राय हमारे बारे में ठीक नहीं। प्रशांत, अगर तुम्हारी शादी निकिता से हो जाए तो हमारी गिरवी पड़ी हुई जिंदगी को जो वक्त की दीमक लगी है, इसे छटने में देर नहीं लगेगी। वो कैसे हो सकती है डैड? ना तो वो 7 साल तक कोई डिसीजन ले सकती है और ना ही वो विधवा है। अगर डिसीजन नहीं ले सकती है तो विधवा तो हो सकती है। जय श्याराम साहेब, तिवारी हाजिर है। तिवारी, आओ तिवारी। तिवारी, तुम्हें
हमारा एक काम करना होगा। हो जाएगा। तुम्हें एक पानी में सड़ी हुई लाश का इंतजाम करना है। हो जाएगा। और उसके साथ तुम्हें एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा। ये पढ़ाई लिखाई का काम तो हमसे नहीं होता है, ये खुद ही संभालो। हाँ, लाश का बंदोबस्त है वो हम करेगा। उसके साथ साथ तुम्हें 5-6 मछुआरों का भी इंतजाम करना होगा जो उस लाश की बरामदगी की गवाही देंगे। और सुनो, गवाह मजबूत होने चाहिए। हो जाएगा साहब। हमारा नाम है रंजन तिवारी। हमने जितने भी काम किए हैं बड़ी मजबूती से किए हैं, हमारे बदन की तरह। हाँ? जय श्री राम। डैड, आपकी तो सोच मेरी समझ से बाहर है। अगर मैं कर्जे में नहीं डूबा होता तो मेरी समझ मुझे इतना ना दौड़ाती। भैया, तुम तो कह रहे थे कि बहुत धीरज और लंबे इम्तिहान के बाद मैंने विलास को पा लिया, लेकिन ये सारी परीक्षाएं, बरसों का इंतजार, क्या मैंने विलास को खोने के लिए किया था? इतने साल मैं विलास के पास रहकर भी बहुत दूर थी, और जब विलास मेरे पास मेरा अपना बनकर लौट आए, वो भी कुछ लम्हों के लिए। भैया, ये अनहोनी मेरे साथ ही क्यों होनी थी? निकिता, नहीं, निकिता, निकिता प्लीज, प्लीज निकिता, अपने आप को संभालो निकिता, प्लीज। जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन जिंदगी और मौत अपने हाथ में नहीं होती। निकिता, निकिता प्लीज अपने आप को संभालो। मैं जानता हूं जब जीजाजी को तुमने पाया था तब वो अपने आप में खो चुके थे। जब वापस तुम्हारे पास लौटे तो कुदरत ने उनको छीन लिया। पता नहीं मुझे कर्मों के फल मिल रहे हैं मुझे। नहीं 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 निकिता, निकिता प्लीज, निकिता, निकिता हौसला रखो निकिता, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा निकिता, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें अपने आप को संभालने की कोशिश करनी पड़ेगी। विदेश जाने से पहले जब मैं यहाँ आया था तो तुम दोनों को कितना खुश हो गया था, लेकिन वो दिन भी करवा चौथ का दिन था भैया। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे पति की आयु लंबी देना, क्योंकि उनका जन्म मेरी जिंदगी में अभी अभी हुआ है। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी प्रार्थना का फल बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। नहीं नहीं निकिता, निकिता देखो, देखो अगर तुम परेशान रहोगी तो घर के सारे लोग परेशान रहेंगे निकिता। तुम्हें इस हादसे से बाहर निकलना ही पड़ेगा निकिता। पता नहीं भैया मैं इस हादसे से निकल पाऊंगी या नहीं। तुम जरूर इस हादसे से बाहर निकलोगी, हमें निकलना ही पड़ेगा निकिता। देखो प्लीज, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अपने आप को संभालो निकिता, प्लीज अपने आप को संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। सबरवाल, तुम इतनी रात गए? तुम्हारा ब्लड प्रेशर वगैरह तो ठीक है ना? हाँ डॉक्टर, लेकिन तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली बात करने आया हूँ। क्या मतलब? मुझे एक डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, पानी में डूबने से हुई एक आदमी की मौत का सर्टिफिकेट। क्या कह रहे हो सबरवाल? यू नो, मैंने ऐसा काम कभी नहीं किया। तो आज करोगे? इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल डॉक्टर।
मेरी उंगली को हिलने में एक पल भी नहीं लगेगा। इससे पहले कि मेरा गुस्सा टैगर पे रखी उंगली पर उतरे, मुझे सर्टिफिकेट दे दो। बोलो, सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं? मिलेगा। गुड। बा, काफी दिन हो गए आपके मौन व्रत को। अब आपकी खामोशी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। आपकी सेहत भी खराब हो रही है। कब तक चलेगा ये सब कुछ? हम विलास को ढूंढ रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मिल जाएगा। आपकी आंखें मुझे कह रही हैं कि मैं आपको झूठा दिलासा दे रहा हूं, पर मुझे विश्वास है विलास आएगा, जरूर आएगा। हेलो, सबरवाल बोल रहा हूँ। साहब, हम गंगू बोल रहा हूँ। हाँ, गंगू ठीक है, मगर वो तिवारी कहाँ है? तिवारी भैया काम के लिए गए हैं। आप पैसे लेकर आ रहे हैं कि नहीं? हाँ ठीक है, मैं सब पैसे लेकर अभी आ रहा हूँ। अच्छा, ओके। हेलो मिस्टर सबरवाल। हेलो, कहाँ जा रहे हैं आप? एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। आपका जरूरी काम तो हो गया मिस्टर सबरवाल, मेरा बाकी। आपका मतलब? मतलब आपको ये वारंट देखकर समझ में आ जाएगा। मिस्टर सबरवाल, हमने रंजन तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है और एक लावारिस लाश को किसी और का नाम देने के जुर्म में आपको गिरफ्तार करने आया हूं। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर सबरवाल। पर आपके पास सबूत क्या है? सबूत हमें डॉक्टर साहब ने पहले ही दे दिया है, आपके कारनामों के बारे में बताकर। इंस्पेक्टर, आपको मालूम नहीं है कि हमारे हाथ कितने लंबे हैं? होंगे, पर कानून से तो छोटे ही होंगे मिस्टर सबरवाल। भाभी, क्यों इतनी गुमसुम हो? मेरी तरफ देखो ना। उदास मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब क्या ठीक होगा? भाभी, धीरज रखो। भाभी, ये जूस पी लो। मुझे भूख नहीं है। आभा, अब तुम्हें समझा इन्हें, ये तो कुछ भी खाने पीने के लिए तैयार ही नहीं है। भाभी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। ये तो सृष्टि का नियम है। अगर आप इसी तरह से दुखी होती रहीं तो आपके दुख और बढ़ते जाएंगे। आपको पूरे घर को संभालना है। भाभी, मान जाइए ना। मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, प्लीज। मानसी, मैं क्या करूं आभा? घर में सबका यही हाल है। इधर बा का ये हाल है, उधर भाभी ने अपनी ये हालत बना रखी। मैं क्या करूं? तुम्हें दोनों को संभालना होगा। तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मानसी,
जीबा, निकिता क्या कर रही है? विलास भैया को याद करने के सिवा वो बेचारे कर ही क्या सकती। होनी को कौन टाल सकता है बेटी? अब मैं भगवान से झगड़ा करके उसे वापस तो ला नहीं सकती। इस बूढ़ी उम्र में इस बूढ़े दिल ने जवान बेटे को खोने का दर्द सहा है। वक्त के रंग हैं ये तो, उसे कौन बदल सकता है? भगवान तो दाता है, वही जन्म देता है, वही मृत्यु देता है। उससे क्या शिकायत करूं मैं? आप ठीक कह रही बा, लेकिन ऐसा क्यों होता बा? पाने की खुशी सभी संभाल लेते, लेकिन खोने के दुख से टूट क्यों जाते? मोह, मोह की वजह से बेटी हम अपनों में इतना खो जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि हम मृत्यु लोक में सिर्फ चंद दिनों के मेहमान हैं। सबको अपने घर वापस जाना है, किसी को आज, किसी को कल। कौन यहाँ हमेशा रहने वाला है? समझा दे उसे बेटी, यादों से बाहर निकलकर जीना ही होगा और कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं बेटी। पन्नों पर तुम्हारी और भैया की तस्वीरें कितनी अच्छी लगती ना भाभी? हाँ मानसी, मेरा जीवन तो इन पन्नों के सहारे गुजरा है और गुजरेगा। ऐसा मत सोचो भाभी, भैया की कमी को कमजोरियों के आंसू में यूं न बहाओ। देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा पता नहीं मानसी, मगर मेरी जिंदगी में खुशियां कभी आई ही नहीं। आएंगी भाभी, जरूर आएंगी। देखना एक दिन देश रत्न परिवार की सारी खुशियां तुम्हारे झोले में होंगी। मानसी,